तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हमें देखना है पोलराइजिंग एजेंट्स, कुल मिला के पोलराइड्स के बारे में देखना है। ठीक है, याद है ना आपको, जो लाइट को चेंज करता था, जस्ट सिंगल एक वाइब्रेशन को अलाउ करता था, मतलब अलाउ करता था, उसे हम क्या कहते थे? पोलराइजिंग एजेंट कहते हैं। या फिर वो जो चीज़ करता है ना, उस मटेरियल का हमने एक प्यारा सा नाम दिया, दैट इज़ पोलराइड्स। अब हमें इसी के बारे में यहाँ पे बात करना है। बाय द वे, हमें यहाँ पे खाली निकोल प्रिज्म के बारे में बात करना है, बट मैं एनी हाउ आपको एक आइडिया दे देता हूँ मोटी मोटी। तो फर्स्ट ये जो पोलराइजिंग ऐसा कोई चीज़ होता है, हम जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक ग्लास में से पास होने के बाद उसका इंटेंसिटी हल्का सा डाउन हो जाता है। तो फर्स्ट हमने ये जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया था, वो किस में ऑब्जर्व किया था? टॉर्मलिन क्रिस्टल में, है क्या? फर्स्ट हमने टॉर्मलिन क्रिस्टल में ऑब्जर्व किया था। तो उसके बाद चर्चा में आया ये चीज़, ऐसा भी कोई चीज़ है। तो फिर क्या हुआ? फिर एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब क्या है? कोई कुछ करना कुछ और चाहता था, लेकिन हो कुछ और गया। तो वो जो था हमारा हेरापैथ। हेरापैथ असल में एक केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री वाले, HERAPATH, हेरापैथ थे। तो एक केमिस्ट थे, तो एक कंपाउंड बनाना चाहते थे, आविष्कार करना चाहते थे। तो क्या हुआ, हेरापैथ जी जब कर रहे थे ना, तो उन्हें क्रिस्टल मिला। मतलब वो कर कुछ रहे थे, उन्हें करना कुछ और था, मिल गया एक क्रिस्टल। और वो जो क्रिस्टल बना हुआ था, वो था आपका आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनोइन। आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनोइन कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये था हेरापैथ कर रहे थे, लेकिन उनके पास आ गया ये चीज़। अब देखो, केमिस्ट्री में भी क्या है, उसमें हम भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब यही सारे, ठीक है, पोलराइजिंग वाले ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उतनी स्टडी करते हैं बस केमिस्ट्री वाले। अब क्या हुआ, जब हेरापैथ जी ने भी इसको स्टडी किया आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनोइन ने, जो कि अपना कौन बना रहे थे? हेरापैथ जी बना रहे थे कुछ दूसरे काम के लिए, लेकिन बाई चांस ए वाला एक क्रिस्टल बन गया। उसका जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उन्होंने चेक किया, देखो केमिस्ट्री में जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, उसका पहले केमिकल प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, किस किस के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेक होता है, वेपर पॉइंट, प्रेशर वोशर, अगड़म बगड़म सब चेक कर डालते हैं ऑर्डर है। तो उसमें इसका जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सर्च ने चेक किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो हेरापैथ क्रिस्टल है वो कैसा बिहेव करता है? एज ए पोलराइड्स। पोलराइड्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पेन रखा है, उसके बाद क्या हुआ, अभी आप इस पेन को क्लियरली देख रहे हो। तो जैसे ही सर ने उस क्रिस्टल को इसके सामने रखा, तो इस पेन का इंटेंसिटी डाउन हो गया, है ना क्या? और एक काम कौन करता है? पोलराइड्स कर सकता है, क्योंकि वो जो सिंगल वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं। मतलब इसका अभी अगर खाली 100 इंटेंसिटी है, जैसे ही हम यहाँ पे एक पोलराइड्स रखेंगे तो इसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। ये सब बातें तो हमने ऑलरेडी कर लिया ना। तो ये था फर्स्ट हेरापैथ जी ने किया था, और ये टाइम है जाके आपका बहुत पुराना टाइम है, दैट इज़ 1852 का बात है, तब ये सब हुआ था। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट मैन मेड, मतलब इत्तेफाक से बना, बाई चांस बन गया, लेकिन ये आपका फर्स्ट मैन मेड है। फर्स्ट मैन मेड, हमने फर्स्ट टाइम लैब में कुछ बनाया जो कि पोलराइड के जैसा बिहेव करता है। तो अब क्या हुआ, अब दिन बीतते गया, अब चल रहा है 1934। सो 1934 में एक साइंटिस्ट आए जो था लैम्ब। कौन था? लैम्ब। उन्होंने क्या किया, इस हेरापैथ क्रिस्टल को ही दोबारा बनाया। तो क्वेश्चन ये आता है, भाई जब ये बना के रखा था तो क्या दिक्कत था? तो देखो, ये जो आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन है ना, ये वेरी अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब बहुत जल्दी डीनेचर हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल है। और डीनेचर क्या होता है? डीनेचर मतलब खत्म हो जाना, अपना केमिकल प्रॉपर्टी को लूज कर देना, केमिकल ऑप्टिकल सब प्रॉपर्टी। डीनेचर हो जाता था बहुत ही जल्दी। तो जो लैम्ब थे, लैम्ब ने इसी हेरापैथ क्रिस्टल को यूज़ किया, दैट इज़ आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनोइन, जिसे हम हेरापैथ क्रिस्टल कहते हैं, हेरापैथ क्रिस्टल कहते हैं। और इसमें ऑलरेडी तो प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ था, उन्होंने बस क्या मॉडिफिकेशन किया इसमें, इसको बस स्टेबल बनाया, कुछ जुगाड़ करके इसको केमिकली स्टेबल बनाया। और जब ये केमिकली स्टेबल बन गया, तो आज के टाइम पे आप जो ग्लासेस देखते हो ना, जो पोलराइड्स आता है, वो इसी का बना होता है। किसका? हेरापैथ क्रिस्टल का ही बना है। ये बातें क्लियर है क्या? तो नेचर में टॉर्मलिन क्रिस्टल अवेलेबल था। फर्स्ट मैन मेड हमने हेरापैथ क्रिस्टल, मतलब हेरापैथ ने इत्तेफाक से बना दिया, मैन मेड था वो फर्स्ट। फिर लैम्ब ने उसको मॉडिफाई किया, दैट इज वाइल खाली स्टेबल बनाया। लेकिन नेचर में एक और अवेलेबल है, वैसा एक और क्रिस्टल नेचर में अवेलेबल था, लेकिन उसको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा था हमें। जुगाड़ करने के बाद वो बढ़िया पोलराइड बना था, ठीक है। दैट इज़ हम हमारे जो लैब में यूज़ करते हैं, उसका नाम है निकोल प्रिज्म। अब ये जो निकोल प्रिज्म है, ये अपना रेगुलर प्रिज्म के जैसा ही है, ठीक है, रेगुलर प्रिज्म के जैसा ही है, बस इसका जो कटिंग वगैरह है ना, 3 कोना का जो कटिंग है,
वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, और इसके बीच में रिफ्रैक्शन के लिए एक और मटेरियल भी डालते हैं। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, जो निकोल प्रिज्म है वो होता कैसे। ओके, पहले एक और चीज़ याद कर लो, याद है ना प्रिज्म जब मैं पढ़ाया था, यहाँ से कोई भी रे आता है, यहाँ से कोई भी रे आता है, जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, डन है क्या? अभी देखो यहाँ पे अगर यहीं पे अगर ये जो रे है इसमें दो वाइब्रेशंस हैं, यहाँ पे अगर हम वाइब्रेशन की टर्म पे बात करें तो यहाँ पे दो वाइब्रेशन है, दैट इज़ एक सीधे वाले और एक डॉटेड वाले। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा ना तो ऑब्वियसली एक रिफ्रैक्शन होगा आपका ए वाले लाइन का, दैट इज़ खड़े वाले का, और एक रिफ्रैक्शन होगा डॉटेड वाले का। तो वही हमें यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज़ हमें इसको तोड़ना है यहाँ पे। सो निकोल प्रिज्म देखने में कैसा होता है, अपने रेगुलर प्रिज्म के जैसा ही है, बस इसका जो कटिंग होता है वो कटिंग बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। तो इसका कटिंग कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं वो, और ए वाला जो आपका, सॉरी यहाँ पे 90 रखते हैं वो, यहाँ पे रखते 68 डिग्री, यहाँ पे रख देते 22 डिग्री। क्या बात है क्लियर है? सेम एक और निकोल प्रिज्म को वो लगाते हैं, सेम एक और निकोल प्रिज्म को यहाँ पे चिपकाते हैं। क्या बात है क्लियर है? यहाँ पे चिपकाते हैं, ये जो चिपकाता है इसका भी सेम वही हालत है। यहाँ पे बनाया जाता है इसका 90 डिग्री, इसको बना देते 28, और ए वाला बनाते 68 डिग्री। क्या बात है क्लियर है? ये कुछ स्पेशल सेटअप में इसको बनाया जाता है। अब एनी हाउ आप देख सकते हो दो दो प्रिज्म है, ये तो इकट्ठा ग्लास रहेगा नहीं, तो इसके बीच में एक गम लगाया जाता है। गम बोलने से जो इसको चिपका के रखेगा, ये जो गम है ना, यही गम का सारा खेल है, ये जो गम है यही गम का खेल है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच में गम कौन सा लगाते हैं, तो इसके बीच में जो गम यूज़ करते हैं हम ना, वो गम का नाम है आपका कनाडा ब्लज़म, कनाडा या फिर कैनेडियन ब्लज़म, BALASM। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ 1.55, जो कि लगभग ग्लास के आसपास ही है, जो ग्लास यूज़ करते हैं ना उसके आसपास ही है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, मतलब तगड़ा बेंड कर सकता है। अब देखो यहाँ तक तो हमें बातें समझ आता है। और ये कैनेडियन ब्लज़म मिलता कहाँ है? नाम पे मत जाओ, कनाडा में नहीं मिलता है, ये मिलता है अफ्रीका में, अफ्रीका से लाते हैं इसको, बट नाम डाल के रखा है कैनेडियन ब्लज़म। अब पता नहीं क्यों डाले उन्होंने, डन है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर निकोलर प्रिज्म एक्चुअली काम कैसे करता है। अच्छा, और अगर कोई पूछ दे निकोलर प्रिज्म किससे बनता है, तो ये बेसिकली आपका कैल्साइट स्टोन है, कैल्साइट क्रिस्टल होता है निकोलर प्रिज्म, डन है। अब एक एक्चुअली काम कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था जैसे ही कोई ग्लास के अंदर घुसेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। अब डन है, हम मान लेते ये हमारा रे है, जो इंसिडेंट रे आने वाला है, इसमें एक वाइब्रेशन है ऐसा, डन है, एक वाइब्रेशन है ऐसा। क्या बात है क्लियर है? और एक वाइब्रेशन है ऐसा। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है ये दोनों वाइब्रेशंस कैसे होते हैं रियलिटी में, डन है क्या? ये दोनों वाइब्रेशन रियलिटी में कैसे होते हैं। और हाँ, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ऐसा 3 डायमेंशनल है ये चीज़। ये जो आपका प्रिज्म है निकोल, वो 3 डायमेंशनल है, ऐसे करके 3 डायमेंशनल है ये चीज़। अब देखो जैसे ही इसके अंदर रे आता है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, ये जो रिफ्रैक्शन होगा, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, उसी से ये लाइट तोड़ना शुरू होता है, उसी से ये लाइट टूटना शुरू होता है। दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे 2 एरो बनाया, बहुत ही नज़दीक 2 एरो बनाया। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? जो इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो रिफ्रैक्शन में दोनों वाइब्रेशन टूटना शुरू होता है। दैट इज़ एक साइड में आपका रह जाएगा खाली, ऐसे वाले ये अंदर में टूट रहे हैं वो, ठीक है, ऐसे वाले रह जाएंगे, और एक साइड में रह जाएगा जो कि स्टार्टिंग में एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन आगे जाते जाते दिख रहा है ना, ये लोग डिवाइड हो चुके हैं। क्या ये बात है क्लियर है? उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, ये जो देखो मैंने 2 चीज़ें पढ़ाया था तुम्हें। यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ ऐसे करके रखा है, ये जो सरफेस है आप इसको ऐसे मान सकते हो, इसके सामने रेज आ रहा है, कुछ रेज कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं, और तिरछी है, ठीक है, तिरछी है, जो रेज ऐसे करके आ रहा है, दैट इज़ आपके खड़े वाले, ये तिरछी है ऐसा, ये रेज ऐसे आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इस सरफेस को छेद करके उस तरफ निकल जाएंगे ना, इस सरफेस को छेदा करके इस तरफ निकल जाएंगे ये सारे रेज। ये खड़े वाले क्या कर रहे हैं, सरफेस को छेद करके उस तरफ निकल जा रहे हैं, डन है क्या, ऐसे निकल आ रहे हैं। और जो ये डॉटेड वाले हैं, दैट इज़ वो ऐसे वाले हैं, वो क्या करेंगे, ऐसे जाके टकराएंगे, यहाँ टकराने के बाद क्या करेंगे, नीचे उतर आएंगे। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से टकरा के ऐसे करके नीचे निकल पड़ेंगे। ये हो गए। अभी आप देख सकते हो
ये तो भाई सिंगल एक तरफ में, ये सिंगल एक तरफ में। अब देखो इनका एक नाम डाल दिया गया था, ये सारे क्या थे, प्लेन के पैरेलल में थे। अब देखो ये वाले प्लेन के पैरेलल में नहीं, इसके तो परपेंडिकुलर निकल गए थे ना, इस प्लेन के, ये जो स्टार्टिंग प्लेन है ना इसका पैरेलल में था ना ये सारा खड़े खड़े वाले स्टार्टिंग, ये साइड जो रहेगा ना आपका वो तो ऐसा रहेगा ना, ये जो साइड है वो तो ऐसा रहेगा ना, इसके पैरेलल में था। लेकिन ये जो बीच वाला है उसके तो नॉर्मल में गया था इसलिए निकल गया। क्या बात है, क्लियर है? तो इसको, ये जो आपके पैरेलल वाले रेज है ना जो कि आउटर सर्फेस के पैरेलल में है, दैट इज वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस क्या है, पैरेलल टू प्लेन। अब देखो हमने पढ़ा था कोई भी वाइब्रेशन अगर प्लेन के पैरेलल में रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हमें दिखा यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके थे लेकिन अंदर में जाने के बाद वही वाइब्रेशन पार हो गए। मतलब क्या है, जो हमने पढ़ के रखा था कोई भी अगर रे पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट, देखो ऐसे रे आए पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेन, ये बाहर वाला प्लेन के साथ तो क्या है ये वाला पैरेलल है, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो अंदर में तिरछी सरफेस था तो वहाँ पे क्या आ गए, बाहर निकल गए वहाँ से। तो हमने क्या बोला, ये असल में ये रेस पैरेलल थे तो इन्हें रिफ्लेक्ट होना था, लेकिन यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो गया, तो हम उसको बोल रहे हैं वो इट इज शोइंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस, और इसको प्यार से ई रेस भी बोल देते हैं वो। ये डन है क्या? और ए वाले असल में ये सारे क्या थे आपके, देखो ये सारे ऐसे वाइब्रेशंस थे, ये बाहर वाला प्लेन इसके साथ ऐसे थे। असल में इसको क्या होना चाहिए था, इसको तो भाई रिफ्लेक्ट ही होना चाहिए था, ऐसे वाले हैं तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, पल्ले पड़ा गया ऐसे करके पैरेलल है, बट ये यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट ही हुआ, तो हम उसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेज है, जो ये आउटर प्लेन के साथ क्या था ना, परपेंडिकुलर में था, दैट इज परपेंडिकुलर टू द आउटर प्लेन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द आउटर नहीं लिखते, प्लेन लिखते थे, डन है? तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेज, ऑर्डिनरी रेज या फिर प्यार से ओ रेज। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली निकोला प्रिज्म के बारे में जो आपको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ना है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, ये जो पोलराइड्स होते हैं ना इसको हम हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं कुछ एप्लीकेशंस बता दूंगा, जैसे 3D चश्मा वगैरह, फिर अपने कार के हेडलाइट वगैरह में, और भी अगड़म बगड़म दुनिया के चीज़ों में हम पोलराइड्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इन पोलराइड्स के बारे में बात करेंगे। और निकोला प्रिज्म इंटरेस्टिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और हेरापैथ क्रिस्टल फर्स्ट मैन मेड है, डन है क्या? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।